डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 5.6 में इसके पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक और सारी क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके हैं। हमने भी कुछ क्वेश्चन समझाया था। आज इसके आगे आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का है बेटा, निम्न व्यंजकों के गुणनखंड इनके मध्य पद को विभक्त करके कीजिए। यानी जो इनके मध्य में जो पद है उसको दो भागों में बांट करके आपको इनका गुणनखंड कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट देखें। 12 का फर्स्ट पार्ट क्या है क्या? x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 28। ये आपका क्वेश्चन है। इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है? सबसे पहले अंतिम अंक और प्रथम अंक देखिए, इसमें कोई भी अंक नहीं है तो 1 है बेटा। 1 का गुणा सभी अंकों में माना जाता है। तो 28 और 1 का जब गुणा करेंगे तो 1 × 28 बराबर 28। ये आपकी मूल संख्या बनेगी। और इसी का जब आप गुणा करेंगे 28 का, देखिए 2 × 2 = 2 × 2 = 7 = 14। अब देखिए 7 × 7 ऐसा व्यवस्थित करना है कि जोड़ने या घटाने पर 3 है। तो 2 दूनी 4 अगर हम करते हैं और 7 में से 4 गया 3, यानी बेटा क्या हुआ 7 × 4 = 28। गुणा करने पर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। अब इसका विभाजन हो गया मध्य पद का, 7 - 4 हो गया। ध्यान दें, हमेशा बड़े पद को पहले लिखेंगे, चाहे घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे। अब बेटा ये जो 3 है इसी के स्थान पर आप 7 - 4 रखेंगे। देखिए 3 बराबर 7 - 4। देखिए x पावर 4 प्लस 7 - 4 x स्क्वायर माइनस 20। ओके, तो x पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 20 x स्क्वायर प्लस 7। आगे देखें और x स्क्वायर माइनस माइनस का हुआ प्लस हुआ 7 × 4 = 28 और 4 × 7 = 28। तो 7 बार गया तो यहाँ 7 हो गया बेटा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका समान मिला तो आपका प्रश्न ऊपर जितना भी आपने सॉल्व किया उसके है। तो कितना हुआ x स्क्वायर प्लस 7 क्या बचा x स्क्वायर माइनस 4। आगे देखें x स्क्वायर प्लस 7 क्या देखिए x का होल स्क्वायर है -2 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, यहाँ फार्मूला आपका लगेगा a² - b² बराबर a + b a - b स्क्वायर तोड़ दें तो x स्क्वायर प्लस 7 x + 2 x - 2। ओके बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। अब आप देखें क्वेश्चन 30। इसके शेष भागों को आप लोग स्वयं हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में 3 पार्ट दिए गए हैं। चलिए हम तीसरा आपको बता देते हैं। तीसरा पार्ट क्या है? x स्क्वायर प्लस 5√5 x प्लस 30। अब देखिए बेटा ध्यान दो, इसमें अंतिम पद क्या है? 30 यहाँ 1 है, 30 से कम, इसलिए आपकी मूल संख्या बनी। ध्यान दीजिए। अब इस 30 का गुणनखंड करेंगे तो जब 30 का गुणनखंड करेंगे तो 15 × 30 3 × 5 = 15। अब इस 5 देखिए रूट में है, इसको एक संख्या में 2 रूट होते हैं तो आप 3√5 ध्यान दें 3√5 प्लस 2√5 कर देगा। इसमें 2 रूट बने, इसके साथ एक इसके साथ, तो ये कितना हुआ 5√5। अगर इसका गुणा करोगे 3√5 × 2√5 तो 3 × 2 = 6 और 5 के 5 बन गया तो कितना हुआ 5 × 6 = 30। ओके, इस तरह से सॉल्व करेंगे। इस मान को रखेंगे आप यहाँ तो x स्क्वायर प्लस 3√5 प्लस 2√5 यहाँ x प्लस 30। ओके बेटा,
ब्रैकेट खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर 3√5 x प्लस 2√5 x प्लस 5। यहाँ कॉमन ले लीजिए, देखिए कितना कॉमन मिल रहा है, एक एक्स केवल 1x, तो एक्स कॉमन लीजिए, x प्लस 3√5। इस क्वेश्चन में आइए, यहाँ प्लस 2√5 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा x प्लस 3√5। ठीक, आगे देखिए, ये देखिए दोनों क्वेश्चन समान है बेटा, बाहर कर लो, x प्लस 3√5, यहाँ क्या बचा x प्लस 3√5। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस तरह से इसके शेष भागों को आप स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जरा आप लोग देखें। 13 का ये बता दिया बेटा, इसी तरह से सब है उसको लगा लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आप लोग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए इसमें आपके 6 पार्ट है, ठीक है। एक हम बताते हैं, आप उसको लगाइएगा, नहीं आएगा तो बताएगा। तो तीसरा हम बताते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का। तीसरा पार्ट a स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर 8 माइनस 8 a स्क्वायर माइनस a प्लस 12। ठीक, चलिए इसको ध्यान दीजिए कि 12 और 1 बराबर 1 गुणे 12 बराबर कितना होगा बेटा 12। ये मेन संख्या है। अब दो संख्या खोजनी है आपको, गुणा करने पर 12 और जोड़ के घटा करके आना चाहिए 8। तो अगर आप 6 गुणे 2 लिखते हो, 6 गुना 12 और 6 और 2 जोड़ दो बेटा, तो बीच वाली संख्या आ गई। ओके, इस पे लगा दीजिए आपको। तो क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर 6 प्लस 2 a स्क्वायर माइनस a प्लस। ठीक, आगे देखें, a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 a स्क्वायर माइनस a, ये बन गए माइनस प्लस का माइनस 2 a स्क्वायर माइनस a प्लस। दो पदों को में कॉमन लीजिए, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a माइनस। ठीक है, यहाँ आइए 2 कॉमन लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस a माइनस। ठीक, दोनों क्वेश्चन बराबर बाहर कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस a माइनस 6, यहाँ a स्क्वायर माइनस a माइनस 2। इनको फिर तोड़ दीजिए बेटा, तो देखिए 3 गुना 6, ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ, 3 में से 2 गया 1। ओके, तो 6 बराबर क्या हुआ, 3 माइनस 2 बराबर 1 और 3 गुणे 2 बराबर 6। ये हुआ 6 का, और इधर देखिए है 2 गुणे 1 बराबर 2, और 2 में से 1 घटा दो बेटा, 1 भी छोड़ा गया। ठीक, तो ये 3 पार्ट में सवाल है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 a माइनस 6, यहाँ ये a स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 a माइनस 2। बोल दीजिए a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1a माइनस 2। यहाँ देखिए a कॉमन लीजिए, a माइनस 3, यहाँ देखिए 2 कॉमन लीजिए, a माइनस 3। इधर आइए, a कॉमन लीजिए, a माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लीजिए, a माइनस 2 ब्रैकेट 1 ये 2 का चिन्ह। अब देखिए a माइनस 3 कॉमन, a प्लस, इधर a माइनस 2 कॉमन, a प्लस। इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन 14 का तीसरा पार्ट है। आगे इसके 6 पार्ट है, सभी को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें,
का थर्ड पार्ट, थर्ड सेकंड, दो ही पार्ट है बेटा, दो ही पार्ट है इसमें। तो सेकंड पार्ट देखें, m के आगे 8 माइनस 11 m पावर 4 n पावर 4 माइनस 80 n पावर 8। ठीक है, इसको सॉल्व करो बेटा। देखिए 16 बचे 80, 16 में से 5 गया 11, तो m पावर 8 माइनस 16 माइनस 5 m पावर 4 n पावर 4 माइनस 80 n पावर 8, m पावर 8 माइनस 16 m पावर 4 n पावर 4 प्लस 5 n पावर 4 n पावर 4 माइनस 80 n की पावर 8। ओके, यहाँ कॉमन लीजिए, m पावर 4 कॉमन हुआ तो m पावर 4 माइनस 16 n पावर 4 प्लस 5 n पावर 4 m पावर 4 माइनस 16 n पावर 4। ठीक है, आगे देखें, m पावर 4 माइनस 16 n पावर 4, यहाँ क्या बचा, m पावर 4 प्लस 5 n की पावर 4। ठीक, इसको तोड़ दीजिए, m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 n स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, m पावर 4 प्लस 5 n पावर 4। इसको एक बार और कीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की सबसे तोड़ दीजिए बेटा, a प्लस b a माइनस b, तो क्या हुआ, m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर m पावर 4 प्लस 5 n पावर। इसके बाद करेंगे m स्क्वायर प्लस 4 n स्क्वायर, तो m का वर्ग हो गया माइनस 2n का वर्ग हो गया, m पावर 4 प्लस 5 n की पावर 4। अब इसको बेटा देखिए, m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, फिर हुआ m प्लस 2n m माइनस 2n m पावर 4 प्लस 5 n की पावर 4। इस तरह से इन सब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ये भी सॉल्व हो गया। तो आप लोग होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक हल करेंगे। होमवर्क क्या था, क्वेश्चन 12 से क्वेश्चन 15 तक हल करेंगे। इन्हें हल करके आज ही आप शाम तक भेज देंगे। ओके बेटा, आप लोग मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके।